पिछले 20 से 25 दिनों से ईरान की गलियां और बाजार एक ऐसी आग में जल रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली हुसैनी खमेनेई के खिलाफ लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सन्नाटे को चीरती गोलियों की आवाजें और हजारों लोगों की मौत की खबरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस बार गुस्सा बहुत गहरा है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें दखल दे दिया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बाद अब मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा देकर अमेरिका ने खुलेआम प्रदर्शनकारियों का हाथ थाम लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस यहाँ शुरू होता है। इतने बड़े जनाक्रोश और अमेरिकी समर्थन के बावजूद ईरान में अब तक तख्ताबलट क्यों नहीं हो पाया? क्यों खमेनेई की सत्ता आज भी चट्टान की तरह खड़ी है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे दुनिया देख नहीं पा रही? आज के इस वीडियो में हम ईरान के उस गुप्त सामर्थ्य की बात करेंगे जो उसे टूटने से बचाए हुए है। दुनिया अक्सर ईरान को सिर्फ एक प्रतिबंधित देश के रूप में देखती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर ईरान पर दशकों से अमेरिकी प्रतिबंध नहीं होते तो आज ईरान की तरक्की और उसके आविष्कार दुनिया को हैरत में डाल देते। प्रतिबंधों ने ईरान को दुनिया से काटा जरूर, लेकिन इसने ईरानियों को आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर कर दिया। जहां दुनिया सिर्फ ईरान की आर्म्स इंडस्ट्री और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग से वाकिफ है, वहीं हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ईरान दुनिया का इकलौता ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसने साइंस और मजहब को एक साथ इतनी समझदारी से जोड़ा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद यहाँ विज्ञान की एक समांतर दुनिया खड़ी हो गई है। उनके वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल रिसर्च और स्पेस साइंस में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो अब तक दुनिया की नजरों से जानबूझकर छिपाई गई हैं। ईरान की असली ताकत उसके तेल के कुओं में नहीं, बल्कि उन बंद दरवाजों के पीछे है जहां उनके वैज्ञानिक कल की तकनीक पर काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां ईरान के वैज्ञानिकों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं। इतिहास गवाह है कि पिछले एक दशक में ईरान के कई टॉप न्यूक्लियर और मिसाइल साइंटिस्ट की रहस्यमयी तरीके से हत्या की गई है। चाहे वो मोहसिन फखरीजादे हो या कोई और, इन हत्याओं के पीछे का संदेश साफ था, ईरान को तकनीक के मामले में आगे बढ़ने से रोको। इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA जानती हैं कि अगर ईरान ने अपनी उन गुप्त तकनीकों को सार्वजनिक कर दिया जिन पर वो सालों से काम कर रहा है, तो मिडिल ईस्ट में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आरोप लगते हैं कि ईरान के पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लेजर तकनीक मौजूद है जो दुनिया के सबसे एडवांस राडार सिस्टम को भी अंधा कर सकती है। इसी डर की वजह से ईरान के वैज्ञानिकों की जान हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक क्रांति के लिए काम कर रहे हैं। अब लौटते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। इतनी मौतों और विरोध के बाद भी सत्ता क्यों नहीं बदल रही? इसका जवाब ईरान के उस डीप स्टेट में छिपा है जिसे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कंट्रोल करते हैं। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जो सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि विचारधारा और तकनीकी निगरानी पर टिका है। मसूद पेजेशकियान का समर्थन देना शायद एक राजनीतिक चाल हो सकती है ताकि जनता के गुस्से को शांत किया जा सके, लेकिन असली पावर आज भी खमेनेई और उनके वफादार सुरक्षा तंत्र के पास है। अमेरिका और ट्रंप को लगता है कि वे बाहर से दबाव बनाकर शासन बदल देंगे, लेकिन वे ईरान की उस आंतरिक मजबूती को भूल रहे हैं जो दशकों के संघर्ष से पैदा हुई है। ईरान के पास अपनी खुद की एक इंटरनेट और सर्विलांस तकनीक है जो विद्रोह की हर छोटी लहर को पकड़ने की क्षमता रखती है। यह लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस और खुफिया तंत्र के बीच लड़ी जा रही है, जहां फिलहाल खमेनेई का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो दोस्तों, क्या ईरान अपनी इस आंतरिक आग को बुझा पाएगा? क्या अमेरिका का मेक ईरान ग्रेट अगेन सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा या हकीकत में तब्दील होगा? ईरान की कहानी हमें सिखाती है कि जब एक राष्ट्र को दीवार से सटा दिया जाता है तो वो या तो टूट जाता है या फिर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होकर उभरता है। ईरान ने विज्ञान और मजहब के जिस समन्वय को चुना है वो दुनिया के लिए एक पहली बना हुआ है। आने वाले दिन न केवल ईरान के भविष्य का फैसला करेंगे बल्कि यह भी तय करेंगे कि क्या दुनिया ईरान की उन छिपी हुई तकनीकों को देख पाएगी जिसे आज तक अंधेरे में रखा गया है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान में बदलाव की ये लहर सफल होगी? क्या अमेरिका का दखल जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।